परम आदरणीय सम्माननीय भारतीय महिला शक्ति ट्रस्ट के संस्थापक एवं सर ने तो आप लोग को सब जानकारी दे दी है ना। किसी तरह की भी कोई भी जानकारी अगर आपको नहीं समझ में आई है वो आप फिर से शांति से पूछ सकती है ना। और बहुत सरल भाषा में बता रही है आपको, ये जो महिलाएं प्रताड़ित होती हैं है ना, जो घर से परेशान रहती हैं, ये संस्था विशेष उनके लिए चलाई जा रही है, ठीक है ना। आप लोग ताकि अपने पैरों पे खड़ा हो सके। जैसे आपको ये संस्था आपको कई तरह की मशीन ला के देंगे, उससे आपको पापड़ बनाने की मशीन आपको हाथ से नहीं बेलना है, आपको मशीन में डालते जाना है, वो मशीन ऑटोमेटिक बनाती जाएगी। जैसे अगरबत्ती है उसको भी आपको हाथ से नहीं बनाना है, वो भी मशीन में डाली जाएगी और वो ऑटोमेटिक बनती जाएगी। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको पैकिंग का काम करना है, ठीक है ना। और जो महिलाएं जिनको सिलाई आती है उनको घर में ले जाके उसकी कटिंग दी जाएगी। ये नहीं कि लालच में घर में काम करेंगे तो दे दो, हमें भी दे दो, हमें भी दे दो। तो जो यहाँ की कोऑर्डिनेटर होगी, अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और सचिव जो होंगे वो अच्छे से परखेगी, उसके बाद ही वो उनको अवेलेबल उनको देगी, ठीक है ना। तो और इस तरह की बहुत सारी, जैसे अचार बनाना है, मसाले बनाना है, मसालों की पैकिंग करनी है, मेहंदी के कीप बनानी है ना, मेहंदी को बनाना है, और इस तरह की 23 तरह के सामान बनाने हैं आप लोगों को, ठीक है। तो 23 सामान में आपको अलग अलग बताया जाएगा, वो एक फॉर्म होगा उसमें लिखा रहता है, तो उसमें आपको टिक लगाना पड़ेगा किस एक एक 3 आपको बनाने पड़ेंगे, 19 महिलाओं का वो ग्रुप बनाना पड़ेगा। तो उस ग्रुप में कई जो मेहंदी वाली है उसमें टिक लगाना पड़ेगा, तो आपकी एक ग्रुप से 10 मेहंदी वाली हो गई है ना। फिर एक ग्रुप फिर और बनाना पड़ेगा 19 महिलाओं का, उसमें देखेंगे इतनी पापड़ वाली होगी तो उसके ऊपर साइन मारना पड़ेगा। तो हम लोग ग्रुप बना लेंगे तो हम लोग को भी ये आराम रहेगा कि कितनी महिलाएं मेहंदी सीख रही, कितनी महिलाएं पापड़ बना रही हैं, कितनी महिलाएं अगरबत्ती बना रही हैं, है ना। इस तरह हम लोग को भी सुविधा रहेगी। जो भी आपका यहाँ का, आपको अभी आज ही आप लोग सब इकट्ठी हुई हैं है ना, तो हम लोग का भी अचानक जल्दी जल्दी प्रोग्राम बना है यहाँ आने का। ये नीलम कनौजिया जी हैं, इन्होंने हमको बताया, इंट्रोडक्शन करवाया, आप सबके बारे में बताया, सर से भी कहा है। तो सर ने कहा ठीक है हम छोटी सी एक मीटिंग रखते हैं आज के लिए। तो सर की मेहरबानी से, आपकी मेहरबानी से हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं ना। तो आप लोग को ये ईमानदारी से काम कर रहे हैं, आपको भी अपनी ईमानदारी दिखानी है, ठीक है ना। और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकती है, एक एक पूछेगी हाथ में। किसी को कोई, सर ने तो आप लोग को सब जानकारी दे दी है ना। किसी तरह की भी कोई भी जानकारी अगर आपको नहीं समझ में आई है वो आप फिर से शांति से पूछ सकती है ना। और बहुत सरल भाषा में बता रही है आपको, ये जो महिलाएं प्रताड़ित होती हैं है ना, जो घर से परेशान रहती हैं, ये संस्था विशेष उनके लिए चलाई जा रही है, ठीक है ना। आप लोग ताकि अपने पैरों पे खड़ा हो सके। जैसे आपको ये संस्था आपको कई तरह की मशीन ला के देंगे, उससे आपको पापड़ बनाने की मशीन आपको हाथ से नहीं बेलना है, आपको मशीन में डालते जाना है, वो मशीन ऑटोमेटिक बनाती जाएगी। जैसे अगरबत्ती है उसको भी आपको हाथ से नहीं बनाना है, वो भी मशीन में डाली जाएगी और वो ऑटोमेटिक बनती जाएगी। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको पैकिंग का काम करना है, ठीक है ना। और जो महिलाएं जिनको सिलाई आती है उनको घर में ले जाके उसकी कटिंग दी जाएगी। ये नहीं कि लालच में घर में काम करेंगे तो दे दो, हमें भी दे दो, हमें भी दे दो। तो जो यहाँ की कोऑर्डिनेटर होगी, अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और सचिव जो होंगे वो अच्छे से परखेगी, उसके बाद ही वो उनको अवेलेबल उनको देगी, ठीक है ना। तो
और इस तरह की बहुत सारी, जैसे अचार बनाना है, मसाले बनाना है, मसालों की पैकिंग करनी है, मेहंदी के कीप बनानी है ना, मेहंदी को बनाना है, और इस तरह की 23 तरह के सामान बनाने हैं आप लोगों को, ठीक है। तो 23 सामान में आपको अलग अलग बताया जाएगा, वो एक फॉर्म होगा, उसमें लिखा रहता है, तो उसमें आपको टिक लगाना पड़ेगा किस, मतलब एक 3 आपको बनाने पड़ेंगे, 19 महिलाओं का वो ग्रुप बनाना पड़ेगा। तो उस ग्रुप में कई जो मेहंदी वाली है उसमें टिक लगाना पड़ेगा, तो आपकी एक ग्रुप से 10 मेहंदी वाली हो गई, है ना। फिर एक ग्रुप फिर और बनाना पड़ेगा 19 महिलाओं का, उसमें देखेंगे इतनी पापड़ वाली होगी तो उसके ऊपर साइन मारना पड़ेगा। तो हम लोग ग्रुप बना लेंगे तो हम लोग को भी ये आराम रहेगा कि कितनी महिलाएं मेहंदी सीख रही, कितनी महिलाएं पापड़ बना रही हैं, कितनी महिलाएं अगरबत्ती बना रही हैं, है ना। इस तरह हम लोग को भी सुविधा रहेगी। जो भी आपका यहाँ का, आपको अभी आज ही आप लोग सब इकट्ठी हुई हैं, है ना, तो हम लोग का भी अचानक जल्दी जल्दी प्रोग्राम बना है यहाँ आने का। ये नीलम तनोजिया जी हैं, इन्होंने हमको बताया, इंट्रोडक्शन करवाया, आप सबके बारे में बताया, सर से भी कहा है। तो सर ने कहा ठीक है हम छोटी सी एक मीटिंग रखते हैं आज के लिए। तो सर की मेहरबानी से, आपकी मेहरबानी से हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, है ना। तो आप लोग को ये ईमानदारी से काम कर रहे हैं, आपको भी अपनी ईमानदारी दिखानी है, ठीक है ना। और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकती है, एक एक पूछेगी हाथ में। किसी को कोई उन्होंने विचार किया और ज्यादा दिन की अभी ये संस्था नहीं है, मात्र इस समय 13 महीने की ये अवधि में वाला वो कोई मान्य नहीं रखता है। लेकिन आप एक प्राथमिक एप्लीकेशन दे देंगे, फिर उसके बाद वो लड़ाई आपकी नहीं रहेगी, वो संस्था का हो जाएगा, ठीक है। संस्था आपके लिए गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उस राज्य के मुख्यमंत्री, डीएम, एसएसपी, आपके थाना प्रभारी जो नजदीक का होगा, आपका जो थाना होगा वहाँ पे संस्था लेटर जारी कर देता है, जो तत्काल शासन प्रशासन प्रभाव में आ जाती है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका होता है क्या, इसके साथ साथ आपको फायदा क्या है। जीने के लिए सबसे आवश्यक क्या है, हवा, ऑक्सीजन। क्योंकि ऑक्सीजन का आवश्यकता कितना ज़्यादा है, ये इस आप कोरोना काल में देखे भी होंगे, लाखों रुपए का एक सिलेंडर भी गया था ऑक्सीजन के लिए। जैसे ऑक्सीजन मिलता कहाँ से, पेड़ के द्वारा, वृक्ष के द्वारा। आप अपने लाइफ में एक एक वृक्ष लगाएंगे, फलदार वृक्ष लगाएंगे, दो फायदा होगा, ऑक्सीजन भी आपको मिलेगा, फल फ्री मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि इसमें न तो आप नौकरी नहीं कर रहे हैं, आप अपने लिए काम कर रहे हैं, स्वयं के लिए काम कर रहे हैं, समाज के हित में काम कर रहे हैं, तमाम जितने इंसान है इस धरती पर सबके लिए कार्य कर रहे हैं। ये आपको करना होगा। संस्था की तरफ हर वर्ष लगाया जाता है। ये जरूरी है कि आपको अगर नहीं लगाते तो आपको संस्था में काम करने का अवसर नहीं मिलेगा, लेकिन अपना कर्तव्य समझ करके आपको काम करना ही पड़ेगा। उसके बाद आप बाल विवाह, बाल मजदूरी, नशा मुक्ति का संस्था काम करती है। यानी आपका काम है कि जब आपको संस्था में सहयोग राशि आपको मिलना चालू हो जाएगा, लेकिन घर परिवार चलाने के लिए पैसा होना जरूरी है। आज सबसे बड़ी चीज़ क्या है, पैसा। यानी पैसा बहुत ही जरूरी है। लेकिन जब आपकी स्थिति परिस्थिति ठीक नहीं होगी तो आप अपने जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको होटल पर, गैराज पर, तमाम बहुत सारी जगह पे आप काम करने के लिए, मजदूरी करने के लिए या नरेगा में तालाब खोदने के लिए किसी न किसी जगह पे भेज कर अपना जीवन यापन करने के लिए पैसे की व्यवस्था करेंगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है, चाहे लड़की हो चाहे लड़के हो। सबसे पहला काम आपका होगा शिक्षा देना, क्योंकि आपके पास पैसा आना चालू हो जाएगा। जब पैसा आना चालू हो जाएगा तो पहला आपका काम होगा बच्चों को पढ़ाना। फिर दूसरा क्या होगा, नशा मुक्ति पे काम करती है, या जो भी नशा अगर छोड़ता है तो ठीक है, नहीं तो संस्था के माध्यम से आपको सपोर्ट मिलेगा, सहयोग मिलेगा, जिस तरह से भी छोड़ता है। क्योंकि बहुत सारे नशा मुक्ति केंद्र वगैरह भी बने हुए हैं,
लेकिन पैसा लगता है। शराब पी कर आते हैं, महिलाओं को परेशान। किसी भी नशा मुक्ति केंद्र में आप जाएंगे, किसी को आप रखेंगे, तो ये अपने घर का ही मुखिया क्यों ना हो, उसमें पैसा लगता है, लेकिन संस्था के माध्यम से कुछ ना कुछ आपको सहयोग दिया जाएगा उसके लिए, ताकि छोड़ दे आपका परिवार बेहतर तरीके से अपना जिंदगी यापन कर सके। साथ ही साथ आपको रक्तदान रक्त शिविर का आयोजन संस्था के माध्यम से किया जाता है, जिसमें आप रक्तदान करेंगे, आप ही के सहयोग में वो आएगा। जब बच्चे और पति घर से बाहर निकल के बच्चे पढ़ने के लिए और पति का कार्य करने के लिए जाते हैं, नौकरी करने विभाग के लिए जाते हैं, यदि दुर्भाग्यवश किसी के साथ एक्सीडेंट हो गया तो ऐसे हालात में आपको ब्लड बैंक से बैंक ऐसे ब्लड जल्दी नहीं मिलता है। यदि आप रक्तदान किए हैं तो आपका कार्ड बन जाता है, इसके माध्यम से आपको तुरंत उपलब्ध हो जाता है, यानी अपने दिए हुए रक्त जो दान किए हैं बचाया जा सकता है। ठीक है, ये आपका भारतीय महिला शक्ति ट्रस्ट का काम है। ठीक, ए बेटा आपका जो तुम लोग कंपनी मत खेलो, उधर नीचे खेलो, उपलब्ध चलो करवाएगी, उसका काम क्या है और कौन सी है, क्योंकि एक ही तारीख पे आपका DMDB भारतीय महिला फाउंडेशन और भारतीय महिला शक्ति ट्रस्ट, ये दोनों साथ में एक ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के दोनों संस्थाएं हैं। ये कंपनी आपके लिए बनाया गया है, क्योंकि किसी ट्रस्ट से आपको कोई भी कार्य नहीं मिल सकता है। किसी भी ट्रस्ट का जब तक 3 वर्ष पूरा नहीं होता है, उस ट्रस्ट में फंडिंग वगैरह पैसा नहीं आता है। ठीक है, ये आप लोगों को जानकारी होगा, या इंटरनेट पे देखेंगे या किसी से आप बात करेंगे तो सभी लोग ये बताएंगे, क्योंकि हमारे संस्था का जैसा कि सबने बताया कि 13 महीना 1 दिन हुआ है मेरे संस्था का, 13 महीना 3 दिन जी वर्ष से। तो ऐसे में संस्था में कैसे पैसा आएगा, कैसे कोई फंडिंग तो कर ही नहीं सकता। लेकिन कंपनी आपकी जो है इसका रजिस्ट्रेशन भी है, तो कंपनी क्या करती है, गवर्नमेंट आपका सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है 1 साल 1 महीना लगभग हो रहा है। अभी इतनी बड़ी संस्था को बनाकर पूरे उत्तर प्रदेश में सभी जनपद में पदाधिकारियों को रखना, कर्मचारियों को रखना, जिले से ब्लॉक से लेकर ग्रामीण स्तर तक इतनी बड़ी कार्यक्रम को करने के लिए समय चाहिए। इतने समय में उन्होंने बहुत कुछ कर डाला। लगभग 8 राज्य 9 राज्य को उन्होंने सभी इसी कार्यक्रम में जोड़ दिया, चाहे वो झारखंड हो, चाहे बिहार हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे वो आपका राजस्थान हो, उत्तराखंड हो, तमाम राज्यों को, उत्तर प्रदेश सहित भारत में सबसे बड़ा राज्य आपका उत्तर प्रदेश है। ये 75 जिले उत्तर प्रदेश में इस समय हैं, सबसे बड़ा राज्य है। ऐसे राज्यों को लेकर करीब 10 राज्य में भारतीय महिला शक्ति ट्रस्ट का कार्य चलने जा रहा है। सभी जनपद में, सभी राज्य में एक सिस्टम बनाया गया, उस सिस्टम के अनुसार कार्य होगा। तब आपको छोटे छोटे कुटीर उद्योग के रूप में आपको काम दिए जाएंगे। जो काम दिए जाएंगे, आपकी ट्रेनिंग कराई जाएगी। 1 हफ्ता 10 दिन की आपकी इलाके में ट्रेनिंग कराई जाएगी, और ट्रेनिंग के समय पर एक ट्रेनर आएगा। सबसे पहले आपको संस्था का रजिस्ट्रेशन के बारे में जानना चाहिए कि संस्था रजिस्टर्ड है या फ्रॉड है, क्योंकि आप देखते होंगे कहीं ना कहीं व्यवस्था के लिए, मशीन देने के लिए तमाम बहुत सारे नहीं आते, तो मान लीजिए संस्था का नाम ही बहुत है ना। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि आपकी संस्था का